नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो हमारा जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और हमारे आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो हम क्या करें? क्या हमारा पासपोर्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? आपके सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर हमारा ये पासपोर्ट आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम पहली बार ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और हमें पासपोर्ट ऑफिस से वापस न भेज दें तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर आपका अलग है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में अलग है, तो इस कंडीशन में जब आप अप्लाई करते हैं तो समझ लो कि आपका जो है पासपोर्ट होल्ड पे चला जाएगा, आरपीओ में होल्ड पे चला जाएगा। आपको जो पता है कि आपको जो आपके मार्कशीट पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, और मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसे चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दौड़ना धूपना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है बोर्ड के पास, जो आपका यूपी बोर्ड है या फिर महाराष्ट्र बोर्ड, जहाँ से भी पढ़े हो, बहुत ज़्यादा तामझाम है। तो बेसिकली देखा गया कि मार्कशीट में लोग नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवाते हैं ज़्यादातर। तो आपको भी यही करना है, या तो दोनों में अगर आपका अलग अलग है, आधार कार्ड और मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग है, तो आप एक काम कर सकते हैं, तो बिना मार्कशीट के आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो पासपोर्ट है ये हमारा जो है ईसीआर कैटेगरी, ईसीएनआर कैटेगरी का है, सॉरी ईसीएनआर कैटेगरी का हम उनको बोलते हैं जिनका पासपोर्ट में जो है सर्टिफिकेट लगा होता है 10th का, उनका ईसीएनआर कैटेगरी का बनता है। और जिनके पासपोर्ट में जो है 10th का मार्कशीट नहीं लगता है उनका ईसीआर कैटेगरी का बनता है। और जब पासपोर्ट के लास्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहां पर ही आपको एक पेज आता है, ये वाला एक पेज आएगा, लास्ट में जाएंगे तो वहां पर जैसे एक स्लाइड करेंगे तो वहां पर ही आपको पता चल जाएगा, वहां पर लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और वहीं पर लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट का कैटेगरी पता कर सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने पासपोर्ट की कैटेगरी पता कर सकते हैं। और इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। देखो, बस मैं अंतर क्या होता है ये बता देता हूं। अगर आप बिना मार्कशीट के पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपका ईसीआर बनेगा। तो ईसीआर जो लोग बनाते हैं, तो कुछ कंपनियां जो है जो हायर करती हैं गल्फ कंट्री वगैरह की, तो वो बोलते हैं कि आपके पास ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट होना चाहिए। बाकी भाई कहीं भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो मैं तो बोलूंगा भाई आप बिना मार्कशीट के बनवा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ईसीएनआर ही बनवाना है, मार्कशीट का यूज करके ही बनवाना है, तो देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। आपके मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है तो उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट पर से डेट ऑफ बर्थ चेंज करना होगा। अब डेट ऑफ बर्थ देखो, आधार कार्ड का जो है 7 से 10 दिन में चेंज हो जाता है, पैन कार्ड का भी 15 दिन प्रोसीजर हो जाता है। तो जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट है वहां पर डेट ऑफ बर्थ का जो अल्टरनेट है उससे आप 15 से 20 दिन में सब कुछ अपडेट करवा सकते हैं। मार्कशीट में उसी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ को पहले चेंज करवा लो, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चलने दो और उसके बाद आप पासपोर्ट बनवाओ। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान, और जब पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका जो है पासपोर्ट होल्ड पर नहीं जाएगा। और एक चीज यहां पर बस डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही है, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट और आधार कार्ड पैन कार्ड में जो है नाम में एक स्पेलिंग दो स्पेलिंग का भी मिस्टेक होता है, एक स्पेलिंग अलग कुछ हो गई, दूसरी स्पेलिंग दूसरे डॉक्यूमेंट में अलग है, तो इसकी वजह से भी आपका पासपोर्ट होल्ड पर चला जाता है आरपीओ में। तो आप इतना याद रखो कि यहाँ पर बस डेट ऑफ बर्थ की नहीं, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सिमिलर कर लिया तो उससे काम नहीं चलने वाला है। सब में जो है नाम भी आपके पेरेंट्स का आपका सिमिलर होना चाहिए, तब जाकर कहीं आपका पासपोर्ट बनेगा। अदरवाइज आपका भी पासपोर्ट अंडर रिव्यू दिखाएगा, आरपीओ में रुक जाएगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, और उसका सॉल्यूशन है फिर आपको चेंजेस वगैरह कराना और फिर आरपीओ अपॉइंटमेंट लेके जाना, फिर लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो लंबा प्रोसीजर ना हो इसके लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना है। और ये जो पासपोर्ट है भाई आपका इजीली बन जाएगा। आप जो है 10वीं पास हैं, 10वीं पास नहीं है, पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं, हर किसी का पासपोर्ट बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं, क्या हमारा पासपोर्ट बनेगा? जी हाँ, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप एक इंडियन हो, आप भारत से हो, तो आपका पासपोर्ट जरूर बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, आपको जो है पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं उस टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर बना दूं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।